प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यस्थ व्यापार में फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी में भी हम अध्ययन कर रहे हैं बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी, जिनमें हमने पहले नंबर पर पढ़ा विभाग या भंडार, दूसरे नंबर पर पढ़ा बहुसंख्यक दुकानें, तीसरे नंबर पर पढ़ा डाक द्वारा व्यापार, चौथे नंबर पर हमने पढ़ा सुपर बाजार, और अभी हम 5वें नंबर पर हमारा टॉपिक चल रहा है उपभोक्ता सहकारी भंडार। इसमें कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता सहकारी भंडार क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसका जन्म कब हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तथा इसके लाभ क्या क्या हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष क्या हैं। इनमें प्रमुख दोष निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, कुशल प्रबंध का अभाव। इनका प्रबंध उपभोक्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो प्रबंध कार्य में कुशल होते हैं, अधिक कुशल नहीं होते, अतः इन भंडारों के प्रबंध कार्य में धीरे धीरे शिथिलता व्याप्त हो जाती है कुशलता के अभाव में। दूसरा, सीमित वस्तुएं। इन भंडारों पर सदस्यों की आवश्यकता वाली वस्तुएं बेची जाती हैं, अतः भंडारों का केवल सीमित वस्तुओं तक स्टॉक रहता है। तीसरा, सीमित ग्राहक। इन भंडारों के ग्राहक इनके सदस्य होते हैं जिनकी संख्या सीमित होती है, तो इन्हें विशेष सफलता नहीं मिल पाती। चौथा, पूंजी की कमी। निजी हित का अभाव तथा पूंजी की कमी के कारण इनको शीघ्र ही असफलता का मुंह देखना पड़ता है। पांचवा, नियंत्रण में कठिनाई। सदस्यों की संख्या अधिक हो जाने के कारण इन पर नियंत्रण ठीक से रखना कठिन हो जाता है। मंदी का कुप्रभाव। वस्तुओं के दामों में मंदी आने के कारण ये भंडार निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात क्रियाशील नहीं रहते। सीमित साधन। इन भंडारों के पास सीमित साधन होते हैं, अतः उचित समय पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं। अनावश्यक वस्तुओं का क्रय। कभी कभी भंडार के कर्मचारी सदस्यों की आवश्यकताओं का भलीभांति अध्ययन न करके अनावश्यक माल का खरीदारी कर लेते हैं। इसमें स्टॉक में रखी वस्तुएं खराब होती रहती हैं। ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, अतः अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा होने के कारण इनको सहकारिता के रूप में संगठित नहीं किया जा सकता। सीमित व्यापार क्षेत्र। इन भंडारों के सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण इस प्रकार के भंडारों का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है। सहकारिता की भावना का अभाव। इन भंडारों के सदस्यों में सहकारिता की भावना बहुत कम पाई जाती है। यदि किसी कारण बाजार में मंदी आ जाती है तो सदस्यगण भंडारों से माल क्रय करने के स्थान पर बाजार से माल क्रय करने लगते हैं। उधार बिक्री। इन भंडारों पर उधार क्रय भी किया जाता है, अतः इस व्यवस्था के निरंतर लागू होने पर भंडारों की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है। व्यापारिक दक्षता का अभाव। इन भंडारों का प्रबंध एवं संचालन उपभोक्ताओं के हाथ में रहता है। ये उपभोक्ता व्यापारिक कार्यों में दक्ष नहीं होते, अतः व्यापारिक दक्षता का इनमें अभाव रहता है। पूंजी का निकाल लेना। इन भंडारों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा से होती है, जब चाहे ज्वाइन कर ले, जब चाहे इसको छोड़ दे। यदि किसी कारणवश अनेक सदस्य भंडार की सदस्य छोड़कर अपनी पूंजी निकाल लेते हैं तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। प्रबंधकों द्वारा बेईमानी की दशा में सहकारिता की भावना का समाप्त हो जाना। कभी कभी प्रबंधक या कुछ स्वार्थी व्यक्ति सेवा भाव तथा सहकारिता की भावना को त्याग कर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये भंडार असफल होने लगते हैं। 16वां और आखिरी दोष क्या है? गुटबाजी। यदि किसी कारणवश कार्यकारिणी के सदस्यों में राजनीतिक गुटबाजी पनप जाती है, वातावरण दूषित हो जाता है तथा प्रबंध में पक्षपात तथा शिथिलता आ जाने से भंडार को हानि होने लगती है। ये सभी थे उपभोक्ता सहकारी भंडार के दोष। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सहकारी भंडार एवं सुपर बाजार में क्या अंतर है। पहला अंतर, स्थापना के आधार पर। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होती है।
जबकि सुपर बाजार की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित स्वामित्व के आधार पर होती है। दूसरा उद्देश्य, उपभोक्ता शहरी भंडार की स्थापना का उद्देश्य उनके सदस्यों को लाभ पहुंचाना होता है, जबकि सुपर बाजार की स्थापना का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। तीसरा स्वामित्व, सहकारी भंडार, उपभोक्ता सहकारी भंडार इनके सदस्य इनके स्वामी होते हैं, और सुपर बाजार में इनका स्वामित्व सरकार या उपभोक्ताओं के हाथ में होता है। चौथा स्थिति, ये उपभोक्ता भंडार ये छोटे बड़े नगरों में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। सुपर बाजार प्राय बड़े नगरों में स्थापित किए जाते हैं। पूंजी की आवश्यकता, उपभोक्ता भंडार में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, सुपर बाजार में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता भंडार में वस्तुओं के मूल्य प्राय बाजार मूल्य से कम होते हैं, और सुपर बाजार में मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ग्राहक, उपभोक्ता भंडार में ग्राहक इनके ही सदस्य होते हैं, और सुपर बाजार में ग्राहक सामान्य व गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं। विज्ञापन, उपभोक्ता भंडार के लिए विज्ञापन कराने की आवश्यकता नहीं होती, और सुपर बाजार के लिए विज्ञापन कराने की आवश्यकता होती है।